हेलो बच्चों, अब तक हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा। डिटर्मिनेंट्स का एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है मैथमेटिक्स में? देखिए, दो सिस्टम होते हैं, दो तरह के, एक कंसिस्टेंट सिस्टम, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम किसे बोलते हैं? सिस्टम एक सेट होता है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, जिन्हें हमें सोल्व करना होता है, उसे सिस्टम बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जैसे हमारे पास ये तीन इक्वेशन दी गई है, अगर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोल लेंगे ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर हमने सोल्व करेंगे इक्वेशंस को तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो उसका मतलब होता है सिस्टम इनकंसिस्टेंट। तो देखिए हम सोल्व कैसे करते हैं सिस्टम को। जैसे ये मेरे पास इक्वेशन दी गई है तीन, a1x b1y c1z इजिकल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजिकल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इजिकल टू d3। तो हमारे पास मैं लिखता हूँ a इजिकल टू मैट्रिक्स a इजिकल टू a1 b1 c1, सबके कोफिशिएंट लिख देता हूँ, a1 b1 c1 रो वाइज। फिर इसके कोफिशिएंट a2 b2 c2, यहाँ पे a3 b3 c3। इस तरह से मेरी एक मैट्रिक्स हो जाएगी एक्स कौन सी हो जाएगी? एक्स वाई जेड हो जाएगी, ठीक है, कॉलम वाइज ऐसे लिखता हूँ। और बी मैट्रिक्स हो जाएगी d1 d2 d3। अब मैं लिखूँगा ए एक्स इजकल टू बी, ठीक है। ए एक्स जब मैं इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये आना चाहिए, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये वाली चीज़, मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स चाहिए हमें, क्योंकि एक्स वाई जेड इसके अंदर ही तो है ना। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें तरीका क्या होता है करने का। हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स से इधर, ए इनवर्स से इधर, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ये देखिए ए इनवर्स ए क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया? हमारी एक्स मैट्रिक्स आ गई ए इनवर्स बी। इसका मतलब बी जो ये है बी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स में। ए हमारे पास ये है तो इसका इनवर्स निकालने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होती है, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और ये नॉन ज़ीरो आता है, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा यूनिक, ठीक है। इसका ये होता है मतलब, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये क्या आ गया? अच्छा, अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाए, ध्यान से देखिए, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो हमें फर्दर कंडीशन चेक करनी पड़ती है ये कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो है तो लिखते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एक नॉन जीरो वैल्यू है तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए एक नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन यूनिक है, एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये जीरो आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जीरो, तो हम फर्दर चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो अगर ये भी जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर ये जीरो नहीं आया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए ये सिस्टम ऑफ सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 27। तो क्या करना है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी 2 3 5 2, और एक्स मैट्रिक्स को लिखेंगे एक्स वाई जेड।
और बी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 7। यहाँ पे एक्स वाई आएगा दो, क्योंकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल में है इक्वेशन, तो एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए एक्स इजिकल टू बी, ये हमारी इक्वेशन थी ना। तो हमें क्या निकालना होता है, ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बी। तो फाइनली हमें करना क्या है, हमें एक्स चाहिए और हमें बी दिया है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालते हैं, इस ए का। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 8, दैट इज इजिकल टू -4 हो जाएगी। ठीक है, 4 माइनस सॉरी यहाँ 15, ये आएगा 4 माइनस 15 आएगा यहाँ पे। देखिए 5 3 से 15 होता है, तो 4 माइनस 15 हो जाएगा, ये होगा -11। ठीक है, 2 2 से 4 माइनस 15, तो ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास -11 आ गई। अब हमारे पास सबसे पहले हम इनवर्स निकालने से पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 का 2 मैट्रिक्स का शॉर्ट तरीका होता है कि इन दो मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दो, इन दो एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, इन दो से पहले माइनस लगा दो, ऑफ डायगोनल एलिमेंट से पहले, इन्हें बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये -5 -3 हो गया, ये एडजॉइंट। अब ए इनवर्स निकालते, देखिए ए इनवर्स क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो एडजॉइंट हमारे पास है, डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी क्या है, -11, तो लिखती है -1/11 टू -5, -11 से डिवाइड करने का मतलब है -1/11 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो ए इनवर्स आएगी। ठीक है, तो अब ये ए इनवर्स आ गई, बस हमारी ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो एक्स इजिकल टू ए इनवर्स कितनी है, -1/, ये मैं कॉन्स्टेंट बाई रख रहा हूँ ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, इतनी सिंपल आराम से प्रॉब्लम हो जाए मल्टीप्लाई। ये 1 7, तो देखिए क्या आएगा इधर, इस रो की इसमें करेंगे तो 2 -35 -33, ये -33 आ गया। अब इसकी इसमें करेंगे तो -3 14, ये हो गया -11। ठीक है, और बाहर कितना था, -1/11, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -1/11 की, तो क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 1। ठीक है, तो हमारा एक्स था क्या, हमारे पास एक्स था एक्स वाई, एक्स था हमारा एक्स वाई, और ये हमारे किसके कोल आ गया, 3 1 के। तो हम लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू 3 और वाई इजिकल टू 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यही हमें सोल्व करना था। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। और चूँकि हमने ये क्वेश्चन मैट्रिक्स की हेल्प से सोल्व किया है तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इस तरीके को। अब देखिए एग्जांपल नंबर 28 पे चलते हैं। एक और एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही। तो सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, इसमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है इक्वेशन। अब की बार हमारा जो सिस्टम इक्वेशन है वो 3 वेरिएबल में है, एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो सिंपल है, तो ये लिखते हैं हमारा जो एक्स निकलेगा दैट इज़ अवर एक्स वाई जेड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए अब ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, अब हमारा ए क्या है, ए में लिख दे रहा हूँ इधर, ए हमारा क्या है 3 -2 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 -1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 4 -3 2। ठीक है, ये हो गया ए। और बी हमारा क्या है, बी हमारा ये D1 D2 D3, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, अब हमें करना है ए इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना, देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनवर्स निकालना जरूर आना चाहिए। इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें एकदम बेसिक है। तभी ये वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। तो ये ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा, तो देखिए मैं डायरेक्ट इनवर्स, इसका इनवर्स लिख रहा हूँ। इसका इनवर्स आएगा -1/17, आप निकाल के देख सकते हो, यही आएगा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7, ये आपका इन्वर्स आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी में। तो देखिए यहाँ से हमें एक्स चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड इजिकल टू ए इनवर्स -1/17। 1/17 माइनस का जो है ये मैं बाहर रहने देता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह इजी रहे। ठीक है, -10 1 7,
उसके बाद बी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 1 4। ठीक है, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा -1/17, तो ये बचेगा -17, ये -34, -51। तो फाइनली हमारे पास आया क्या, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये अब कंपेयर कर सकते हो आप, हमें मिला है XYZ। ठीक है, ये मिला है 1 2 3 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। ठीक है, ऐसे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं ना इक्वल मैट्रिक्स के। तो इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। बाय बाय।